हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का पियरलेस मार्शल स्पिरिट के नए एपिसोड में। अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो जाकर देख कर आइए, जिससे कि आज की वीडियो को समझना आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो सके। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर की लास्ट एपिसोड एंड हुआ था और हमने देखा था कि वो प्रिंस फैंग से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। वही फैंग उसका पीछा कर रहा था, लेकिन तब अचानक से हम देखते हैं कि बीच में वहाँ पर गू आ जाता है और वो अपने स्पीयर से एकदम से फैंग पर हमला कर देता है, जिससे कि फैंग बार बार बचा था। अब गू को अपने सामने देखकर तभी फैंग उससे कहता है कि मुझे तुम जैसों को ऐसे प्रिंस की गुलामी करते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो केपेबल हो, तो फिर तुम सच का साथ क्यों नहीं देते। अब फैंग की बातों को सुनने के बाद गू एक पल के लिए रुक जाता है, पर तभी अचानक से उसे प्रिंस की कई बातें याद आती है, जहाँ पर कि वो उससे कहते हैं कि अगर तुम अपनी सिस्टर को सही सलामत देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। जिसके बाद गू फैंग के सामने आकर उससे कहने लगता है कि ये मेरी मजबूरी है। जिस पर फैंग उससे कहता है कि मजबूरी किसी क्राइम को करने के पीछे का रीजन बिल्कुल नहीं हो सकता। इतना कहकर फैंग अपने राक्षस बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ से गू भी उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है। उसके पहले अटैक से फैंग बच गया था, जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके गू पर अपना पाम अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं कि एकदम से गू टेलीपोर्ट होकर फैंग के पीछे आ जाता है और उस पर अपने स्लैश अटैक कर देता है। अब तभी उसके स्लैश अटैक को ब्लॉक करने के लिए फैंग वहाँ पर अपने सूत्र फिगर को समन कर देता है। फिर अच्छा मौका देकर फैंग भी उस पर अपनी स्लैश अटैक कर देता है, जो कि उसको डायरेक्टली हिट हो जाते हैं। उन सूत्र फिगर्स ने अब गू को चारों तरफ से घेर लिया था। वहीं गू फैंग से कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैं तुम्हारे इतना पावरफुल नहीं हूँ। ये सुनकर तभी फैंग उससे कहता है कि क्या ये तुम्हारे आखिरी शब्द हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग के वो सारे सूत्र फिगर्स अपने पाम से उसको क्रश करने ही वाले थे कि तभी लास्ट मोमेंट पर गू ने अपनी रियल पावर को एक्टिवेट कर लिया था, और जिससे कि हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ पॉइजनस मिस्ट फैल गई थी। और इसी मिस्ट का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं कि गू अचानक से फैंग पर पीछे से हमला कर देता है, और जिसके अटैक से फैंग ने खुद को बार बार बचाया होता है। फिर फैंग आसमान की तरफ जाते हुए उस पॉइजन मिस्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वहीं पीछे से गू और उसकी क्लोन बॉडी उसका पीछा कर रही थी। उनको पीछे आते हुए देखते ही फैंग उन पर अपना स्लैश अटैक करता है, जिससे कि वो सारे डिस्ट्रॉय तो हो गए थे, पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और जिसके अंदर फैंग अब कैद हो चुका था। वहीं तभी पीछे से गू उस पर अटैक करता है, जिस वजह से फैंग एक बार फिर से उस पॉइजनस मिस्ट के अंदर आ गया था। वहीं तभी उसकी सोल से कीशन चिल्लाते हुए फैंग से कहती है कि फैंग जल्दी से यिन यांग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। जिस पर तभी फैंग उससे कहता है कि नहीं, अभी ये सही वक्त नहीं है। सबसे पहले गू और उसकी सारी क्लोन बॉडीज को मेरे पीछे आने दो। अब हम देखते हैं कि जैसे ही गू अपनी सारी क्लोन बॉडीज के साथ फैंग पर हमला करने के लिए आता है, तो उसी मोमेंट पर फैंग ने अपनी यिन यांग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। और उसके ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि एक ही झटके में उसके सारी क्लोन बॉडीज वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गई थी। जिसके बाद गू वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि फैंग ने उस पर अटैक करके उसको काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। अब फैंग को ऐसा करते हुए देखकर गू उससे हैरानी के साथ पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। जिस पर फैंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी ट्रिक्स को तुम पर ही यूज किया। अब गू की आखिरी सांसें चल रही थी, लेकिन वो मरते मरते फैंग से कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो। इतना कहकर हम देखते हैं कि गू वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद फिर सीनियर से शिफ्ट होता है और हम निंगीर को देखते हैं, जिसे कि व्हाइट एलिफेंट ट्राइब का वो एनवलप मिल गया था और निंगीर को ये देने वाला कोई और नहीं, वही प्रिंस है। अब इधर दूसरी तरफ शॉनयन फैमिली का वही मिस्टीरियस पर्सन उस प्रिंस से कहता है कि हमारी शॉनयन फैमिली आपकी इतनी बड़ी हेल्प को कभी भी नहीं भूलेगी। एक बार ये इवेंट खत्म होने दो, उसके बाद आप क्यानयुन डायनेस्टी के नए एम्परर बनेंगे। ये सुनकर वो प्रिंस बेशर्मी के साथ हंसते हुए उससे कहता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। वहीं दूसरी तरफ हम निंगीर को देखते हैं, जो कि उस लास्ट वाले एनवलप को सभी एनवलप के साथ फ्यूज कर रही थी। अब जैसे उसका ये प्रोसेस पूरा होता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी एकदम से रिलीज होने लगी थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि हेवन और अर्थ निंगीर को पनिश करने के लिए वहाँ पर ट्रिब्यूलेशन का ड्रैगन भेज देती है, क्योंकि इसने जो कुछ भी किया है वो रूल्स के खिलाफ है। अब उस ड्रैगन को वहाँ पर देकर निंगीर गुस्से में कहती है कि मुझे रोकने के बारे में तो सोचना भी मत। इतना कहकर वो ट्रायल्स के हॉली बीस्ट का यूज करके उस थंडर ड्रैगन को वहाँ पर हरा देता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि निंगीर ने वो ट्रिब्यूलेशन पास कर लिया था। इधर दूसरी तरफ वो प्रिंस हंसते हुए निंगीर से कहता है कि ट्रिब्यूलेशन को पास करने के लिए मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। जिसके बाद निंगीर नीचे आकर उस मिस्टीरियस पर्सन से पूछने लगती है कि सीनियर, क्या अब मैं फैंग से मेरा बदला ले सकती हूँ। जिस पर वो कहता है कि सारे हॉली बीस्ट यूनाइट हो चुके हैं, तो अब तुम अपना बदला ले सकती हो। ये सुनकर एकदम से निंगीर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि आखिरकार वो दिन आ गया। जिसके बाद फिर सीनियर से शिफ्ट होता है और हम हानुनीर और सेंट यायाओ को देखते हैं, जहाँ पर की सेंट हानुनीर को हील कर रही होती है, क्योंकि गू ने अचानक से हानुनीर पर हमला करके उसके अंदर अपना पॉइजन डाल दिया था। फिर थोड़ी देर बाद सेंट यायाओ बाहर आती है और वो अपने सामने फैंग को देखती है, जिसे देखकर वो कहने लगती है कि मिस्टर फैंग, आप अभी भी यहाँ पर खड़े हैं। जिस पर फैंग सेंट से पूछने लगता है कि हानुनीर कैसी है। फिर सेंट यायाओ फैंग को बताती है कि हानुनीर के अंदर से पॉइजन तो निकल गया है, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ दिन आराम करने की जरूरत है, फिर वो एकदम से ठीक हो जाएंगी। सेंट के मुंह से इस बात को सुनकर फैंग चैन की सांस लेता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ। जिस पर सेंट उससे कहती है कि मैं आपकी हेल्प कर पाई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात
बात है। जिसके बाद फैंग थोड़ा उदास होते हुए सेंट याया से कहता है कि मुझे माफ कर देना कि मैं वो एनवेलप वापस नहीं ला सका। जिस पर सेंट फैंग से कहते हैं कि ऐसा मत कहिए क्योंकि आपने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। फिर सेंट याया फैंग से कहते हैं कि अब आप हानिनी से मिलने जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे ही फैंग जाने ही वाला था कि तभी अचानक से सेंट यायो चक्कर खाकर गिरने लगती है। ये देखकर तभी फैंग बहुत ही ज्यादा प्यार के साथ सेंट यायो को गिरने से बचा लेता है। इधर दूसरी तरफ हम सेंट यायो को देखते हैं जो कि शायद फैंग के इतने ज्यादा करीब आकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही थी। अब वो फैंग की गाल को पकड़ने वाली थी कि उससे पहले वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर फैंग कहने लगता है कि जरूर तुमने हानिनी को हील करने में अपनी कुछ ज्यादा इंस्पिरेशन एनर्जी को यूज कर दिया, तुम्हें भी आराम की सख्त जरूरत है। जिसके बाद फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम व्हाइट एलिफेंट ट्राइब की गार्ड को देखते हैं जो कि आकर फैंग को रिपोर्ट देता है कि मिस्टर फैंग, हमें हमारे स्पाइस से खबर मिली है कि हमारे दुश्मन बैटल के लिए तैयार होने लगे हैं। उन्होंने अपने सारे आर्मी कैंप को बैटल के लिए प्रिपेयर होने का ऑर्डर दे दिया है। जिसके बाद वो गार्ड आगे कहता है कि जनरल यून यानी कि फैंग के फादर वॉर के लिए गए थे लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटे। तो मिस्टर फैंग प्लीज आप हमें गाइड करिए कि अब हम आगे क्या करें। जिस पर फैंग उस गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अभी के अभी हमारे ट्रूप्स को ट्राइब में गैदर करो। जिस पर वो गार्ड कहता है कि जैसा आप कहें। इतना कहकर वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फैंग अपने आप से कहता है कि अब बस यही लास्ट वॉर है, इसमें या तो हम उन्हें खत्म करेंगे या हम खुद खत्म हो जाएंगे। और फिर फैंग की इसी बात के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।